हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सुबह हो रही थी बारिश, घूमने हम लोग जा नहीं पाए, और दूसरा लाइट भी चली गई। अंधेरा इतना हो गया कि बस पूछिए मत। और फिर मैंने कहा चलिए कोई नहीं। और 5 बज गए, वैसे भी हम लेट उठ गए आज थोड़ा। पहले तो हम उठे थे 4:30 बजे। बारिश बहुत तेज़ थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी बारिश तो। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, बारिश रुकेगी तभी जाएंगे। देखा बारिश रुकी, 5 बज गए। मैंने कहा अब कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। बस मैंने सारा सुखाया बाहर से, और फिर सुखाने के बाद से मैंने आटा गूंदा, आलू आलू बॉयल करे इतने। मैंने कहा चलो मैं ये काम निपटाती हूँ। इसके पापा नहाने को गए। इसके पापा कह रहे मैं जा रहा नहाने। पहले से वॉशरूम वगैरह होकर के वो फ्रेश होकर नहाने चले गए। फिर मैंने अपना आटा लगाया, अपना आलू बॉयल करे, फिर मैं फ्रेश होकर मैं नहाने चली गई। बस इन्होंने इतने पूजा करी, फिर मैं पूजा करने चली गई। फिर आजकल इसके पापा रोज़ जल्दी जा रहे हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पहले आज ये काम ही निपटा लूँ। फिर पता चला हम घूमने चले गए या इधर उधर, तो पता चला कि बहुत लेट हो गए। फिर हम बस मैंने घर पे ही छोटी मोटी एक्सरसाइज करी थोड़ी सी। मैंने कहा कोई नहीं। तो वैसे भी मेरी 2-3 दिन से तबीयत कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा है मुझे। और फिर मैंने कहा कोई नहीं, तो हम अपना ये पूजा कर चुके थे, ये पूजा करके दूध लेने चले जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। फिर ये जल चढ़ाने के लिए दूध लेने गए, और मैंने जो है पूजा कर ली। इतने पूजा करके हटी मैं, माला वाला जाप करके। फिर मैंने आलू बॉयल किए हुए थे, आटा गूंदा हुआ था, बस इसके साथ ही मैंने अपने नाश्ते की तैयारी कर दी मंदिर से आने के बाद। पहले हम मंदिर गए, उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि वो मैंने वहाँ बनाई ही नहीं, मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ मंकी रहते हैं, हम फ़ोन नहीं ले जाते। कभी होता है जो मैं ले जाती हूँ, वरना इसके पापा मना ही करते हैं कि फ़ोन नहीं लेके जाना, बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि जल भी होता है और कुछ फ्रूट्स वगैरह होता है जैसे बंदा, तो ये सोचता है कि मंकी वगैरह झपटने का डर रहता है, फिर फ़ोन भी कहाँ संभालते फिरें। तो मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैंने आलू आलू अलग करे, थोड़े से बॉयल किए हुए, क्योंकि थोड़े ही चाहिए थे। एक पराठा इसके पापा खाते हैं, एक मैं खाती हूँ, 2 इस बेटे ने लेने थे। बस मैंने थोड़े से आलू रखे, और उसमें 4 हरी मिर्च काटी, क्योंकि लाल मिर्ची मैं बहुत कम डालती हूँ, हरी यूज़ करती हूँ, लाल नुकसान देती है। तो मैं अब तक लाहौरी पिंक सॉल्ट नमक यूज़ कर रही थी, उससे ना टेस्ट नहीं आ रहा था कई दिन से कुछ भी खाने में। ऐसा लग रहा था बस पता नहीं क्या ही खा रहे हैं। फिर मैंने आज अपना वही मंगाया, नमक टाटा का। मुझे उसी से ही खाने में स्वाद आता है, और उसी को जब खाया तो लगा कि खाना खा रहे हैं हम, वरना तो कई दिन से ऐसा लग रहा था जैसे हम कुछ खा ही नहीं रहे। तो मैं कह रही पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो इस वजह से टेस्ट नहीं आ रहा था, कुछ मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने कहा कोई नहीं। तो फिर मैंने अपना आज ये नमक डाला, और ये रात को ही आपे बनाए थे हमने, तो उसमें ये नमक डाला, तो जब लगा कि टेस्ट है, फिर मैंने आज सुबह आलू के पराठों में भी यही डाला। और इधर मैं आलू के पराठे सेक रही थी, और घी हमारा ख़त्म हो गया था। यही है, अब डेली का कमाने वाले हैं तो डेली का थोड़ा थोड़ा ही सामान आ पाता है, हमारा महीने का राशन तो एक बात आता नहीं। तो जैसे थोड़ा थोड़ा ख़त्म होता है, मैं इनको बता देती हूँ कि आज ये ले आना, आज वो ले आना। थोड़ा भाई ये होता है कि कुछ बचत कर लेते हैं, कुछ अपना सामान आ जाता है। बट डेली का कमाने वालों का यही होता है, जिनकी मन पहले मेरी महीने की सैलरी आती थी तो महीने का राशन आ जाता था, जो डेली देते थे मुझे, वो मैं बचत कर लेती थी। अब क्या है कि पर जब 4 लोग थे हम लोग, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस, सब कुछ फिर देनी पड़ती थी। बस ये नाश्ता करके चले गए। फिर उसके बाद मैंने अपना डेली का रूटीन शुरू कर दिया। आकर के फटाफट से गैस साफ़ करी। सबसे पहले मैंने कहा गैस साफ़ करके फटाफट से खाना तो दोपहर में देखते हैं क्या बनाना है, सोचा नहीं अभी तक। बेटा कह रहा था पुलाव बना दो, पर इसे तो रोज़ रोज़ पुलाव ही रहता है, तो मैंने कहा पुलाव तो देखूंगी मैं। फिर मैंने इतने बर्तन वर्तन साफ़ करे, मैंने कहा किचन साफ़ करके बर्तन करूं। बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं सुबह के टाइम नाश्ते में। बस यही है, धीरे धीरे मैंने कहा बर्तन पहले, क्योंकि ना मुझे किचन की बहुत रहती है, बहुत छोटी सी किचन है, और बस ये रहता है कि गंदी नहीं होनी चाहिए। पहले मैं बर्तनों को खंगाल लेती हूँ अच्छे से पानी में, फिर सिंक अच्छे से मांज के, फिर उसमें मांज के बर्तन रखती जाती हूँ, और फिर बाद में एक साथ ही जब सारे मन जाते हैं फिर धो देती हूँ। और अपना नल नल को भी मांज लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि नल भी बार बार हम हाथ लगाते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, वो भी गंदा हो जाता है काफ़ी। बस फिर मैं उसके बाद बर्तन वर्तन साफ़ करके अच्छे से, फिर जब बर्तन बन जाते हैं फिर नल को साफ़ करती हूँ, और अपनी टैप भी अच्छे से साफ़ करके धो के
फिर मैं अपने बर्तन धोती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ये होता है, बच्चे भी हाथ लगाते हैं, बेटा भी हाथ लगाता है, इसके पापा भी, मैं भी, टंग ये नल भी बहुत गंदा हो जाता है वाइट कलर का, इस पर निशान से हो जाते हैं। तो मैं इसे धो धा के फिर सुबह के टाइम तो और रात के टाइम भी मैं ज़रूर नल को मांज लेती हूँ। बस इसके साथ ही मैंने सारे बर्तन मांज लिए। सुबह के टाइम तो चकला बेलना और ये तवा वगैरह सभी होते हैं बहुत सारे। बस इसके साथ ही मैंने अपना किचन को साफ़ कर लिया अच्छे से कपड़ा मार करके, और इधर भी सफाई मैंने कर ली थी, गैस वैस सब साफ़ कर ली थी, किचन तो हो गई साफ़। बस अब हम लगाते हैं झाड़ू, चादर वदर झाड़ के, क्योंकि इनके जाने के बाद ही मैं ये सब काम करती हूँ, थोड़ी ही देर रुक के करती हूँ। मतलब इतने में पहले, सबसे पहले ये कहते हैं ना, जाते ही झाड़ू नहीं लगाते किसी के भी, तो मैं पहले किचन में बर्तन वर्तन कर लेती हूँ, रसोई साफ़, चादरें झाड़ लेती हूँ। इतने इनको आधा घंटा हो जाता है। ये दुकान पर अपना पूजा पाठ कर ही लेते हैं। ये भी दुकान पर जाते हैं, सबसे पहले दूध वूध लेते हैं, उबालते हैं, फिर भोग के लिए चाय बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हमारा चाय का काम शुरू होता है। इनकी आदत है ठाकुर जी को ज़रूर भोग लगाना, सबसे पहली चाय बना करके। बस फिर उसके बाद भोग वोग लगा देते हैं ये, फिर उसके बाद इनका काम। मैं भी अपना चादर वदर झाड़ के, एक एक कमरे की चादर झाड़ी, फिर झाड़ू लगाई फटाफट से। बस फिर इधर आ गई मैं। इधर वाले कमरे में कपड़े फैले रहते हैं, क्योंकि इस कमरे में हमारे बैठता उठता तो कोई नहीं है, लेकिन नहा धो के सब इसी कमरे में ही घुसते हैं कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए या कुछ भी। मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करे, वॉशिंग मशीन के ऊपर इकट्ठे कर दिए, क्योंकि अभी बेटा भी नहाएगा, उसके भी कपड़े हैं, फिर सबके उतर जाएंगे, उसके बाद ही मैं वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दूँगी सारे कपड़े उठा करके। बस मैंने फोल्डिंग वगैरह की चादर भी झाड़ ली, और ये सोफ़ा झाड़ करके इसके कवर लगा दिए। और ये होता है ना, बैठते हैं खाना वाना खाते हैं, इन बच्चों की आदत भी है, इसकी बेटे की आदत है, ज़्यादातर ये हाथ साफ कर लेता है कई बार। मुझे बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर कई बार, पर क्या ही कहें बच्चों को। बस ये है, कपड़े आजकल बारिशें आ रही हैं, इसलिए तार मैं ये उतार ही नहीं रही, क्योंकि ये रोज़ बांधो रोज़ उतारो, हर दूसरे दिन तार बांधनी पड़ती है। और मेरे बस का थोड़ा सा उतरना चढ़ना मेरे लिए, मेरे शरीर की वजह से बार बार उतरना चढ़ना भारी है। और इस विंडो में आपको मैंने बताया ही था मैं पर्दा क्यों नहीं उठा करी। सावन का महीना चल रहा है एक तो, और सीलन बहुत रहती है घर में, बस यही रहता है बारिशों की वजह से, तो मैं इसलिए बाद में सावन के बाद ही टांगूंगी। दूसरा, मैं लगी हुई हूँ आजकल इधर उधर की सफाइयाँ करने में, जो पुराने कपड़े हैं ये है वो सब मैं एक पन्नी में भर भर के इस अलमारी में ही रखे जा रही हूँ। फिर थोड़ा सा जब कोई आएगा, कोड़ियों वाले आते हैं आश्रम वाले, उनको पकड़ा दूँगी, उनके यूज़ में हो जाएंगे कपड़े। तो बस फिर मैं आ गई पूजा वाले कमरे में, इधर कमरे की भी झाड़ू लगा ली जाए। और मैंने कहा इधर की झाड़ू और लगा करके गैलरी में लगा के, फिर अपना बाहर की लगा करके, गैलरी भी हमारी लंबी सी है, बस सारी झाड़ू लगा कर फिर मैं पोछा लगा लूँगी। और पोछा लगा करके मैं जब फ्री होकर के बैठूँगी थोड़ा सा। और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे जाना था काम से, मार्केट से कुछ सामान लेने। थोड़ा बहुत सामान घर का ख़त्म हो रखा है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लेके आना है, नमक हल्दी जैसे आटा वगैरह, ये थोड़ा थोड़ा सामान है लेकर के आना है। जाऊँगी थोड़ी देर में, तो क्योंकि सुबह के काम थोड़े ख़त्म हो जाते हैं जल्दी, तो मैं सुबह ही निकलती हूँ थोड़ा ठंडे टाइम में ही, क्योंकि दिन में गर्मी धूप इतनी तेज़ हो जाती है। बस 9:30 बजे तक बाहर मैंने देखा पानी आ रहा है, 10 बज जाता है, मैंने कहा फटाफट से मैंने झाड़ू रख लेती हूँ, और उधर से मैं अपना पानी भरने लगाया ही बाहर डस्टबिन में। पानी भी भर गया मेरा, और फटाफट से मैंने क्या किया कि पोछे लगा लिए। पोछा लगा करके मैं फ्री हो गई। मैंने अपने बेटे से कहा कि अब मैं जा रही हूँ ज़रा मार्केट, थोड़ा सामान ले आऊँ। तो कहने लगा मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं चलता हूँ। मैंने कहा चलो, उसको मैं साथ में ही ले गई। आटा लेना था, नमक हल्दी, नहाने का, कपड़े धोने का, ये सब साबुन वगैरह ये थोड़ा ख़त्म से हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो ले ही आते हैं एक साथ चल के। जो ये मुझे रोज़ की खर्ची देते हैं, मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखती हूँ। फिर थोड़ा बहुत इकट्ठा सामान भी ले आती हूँ, जो बच जाते हैं उन्हें महीने के एंड में देखती हूँ मेरे पास क्या बचा फिर, क्योंकि मैं उसी हिसाब से ही लाती हूँ जितना मुझे ज़रूरत है सामान। जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है मैं उतना ही ले आती हूँ। अब मैंने ये ले आया, थोड़े दिन बाद मैं क्या करती हूँ, पहले मैं दालें ले आई थी सारी इकट्ठी। बस फिर मैं किचन में पोछा लगाने आ गई, और फिर बाहर लगा करके पोछा, मेरा काम हो गया फिनिश। अब वीडियो एडिट करनी है, वो मैं थोड़ा सा आ कर के खाना वाना बनाऊँगी दोपहर का, उसके बाद ही करूँगी।
और वीडियो एडिट करते करते मुझे शाम हो गई 5 बज के। और देख सकते हैं आप, इतनी तेज़ बारिश आने लगी। जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी बहुत तेज़ बिजली चमकने लगी, बारिश इतनी तेज़ आने लगी। मैं तो आजकल शॉप पे नहीं जा पा रही, बेटे को भेज रही, वो आया हुआ है, तो मैंने कहा तुम ही शॉप पे चल जाया करो, मेरी थोड़ी सी छुट्टी। मैंने कहा मुझे टाइम लग जाता है वीडियो एडिट करने में भी, आप चले जाओ। तो कहने लगा ठीक है मम्मा मैं चला जाता हूँ। बस फिर इसके साथ ही मैंने अपना पोछा वोछा सारे में लगाया और अपना काम निपटाया। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं आगे का व्लॉग बनाती रहूँगी। आप मेरा साथ देना। देख सकते हैं कितना पानी भर गया हमारे यहाँ। तो तब तक के लिए अगले व्लॉग में हम फिर कल फिर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में। जय श्री